का बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की लर्निंग एंड आई बिलीव कि आप थ्योरी एंड पास न्यूमेरिकल पे कमांड करके ही इस न्यूमेरिकल पे विजिट किए हैं। ठीक है, सो ये लास्ट न्यूमेरिकल है जो कंपलसरी न्यूमेरिकल है और जो हम चाहते हैं कि आप इस पर कमांड करें। ठीक है, तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पे न्यूमेरिकल शेयर किया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। न्यूमेरिकल एक्टिविटी दी है, उसके कॉस्ट ड्राइवर्स गिवन है, वॉल्यूम पर ईयर दिया हुआ है और कॉस्ट फुल दैट इज़ इन रुपीज़ गिवन है। और इन अदर सेपरेट इंफॉर्मेशन दी है आपकी परचेज ऑर्डर, आउटपुट की यूनिट्स, प्रोडक्शन का बैच साइज, यानी कि परचेज ऑर्डर एक ऑर्डर पे 25 बार इनको ऑर्डर करने पड़ रहे हैं, टोटल उनको 15,000 यूनिट मिले हैं। प्रोडक्शन की बैच साइज है 100 यूनिट, यानी एक बैच में 100 यूनिट इनके रेडी हो रहे हैं। मटेरियल मूवमेंट पर बैच, यानी कि एक बैच में 6 बार मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है। एंड द लास्ट इज मशीन आवर पर यूनिट, तो ये देखिए पर बैच पर यूनिट, ये चीज़ पे कैच रखना है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, फिर कैलकुलेट करने को बोला है बजटेड ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग टू मेथड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने स्ट्रेट अवे सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल किए और हमने देखा कि कैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जो है न्यूमेरिकल हो रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बजटेड को कैसे हमने इंक्लूड किया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की लर्निंग के साथ। तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन आई होप ध्यान से रीड कर लिया है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ABC सिस्टम से करेंगे, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम से। ठीक है, कॉलम्स बना लेंगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, आपका ABC का रेट आप जो निकालेंगे, क्योंकि रेट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपने रिसोर्सेस एंड देन टोटल कॉस्ट या ओवरहेड लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले है परचेजिंग सेटिंग, परचेजिंग गिवन है, सेटिंग गिवन है, मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है इंस्पेक्शन एंड देन मशीनिंग कॉस्ट गिवन है, राइट, मशीनिंग कॉस्ट गिवन है, देख लेते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, एक्टिविटी बेस्ड का रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकालता है, टोटल कॉस्ट बाय द कॉस्ट ड्राइवर, है ना। सो अगर आपने परचेजिंग में देखा तो आपको जो कॉस्ट है वो गिवन है 75,000 एंड कॉस्ट ड्राइवर करना है 1500, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 1500, तो आपका क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा, हो जाएगा 50 रुपीज़ 50 पर परचेज ऑर्डर। ठीक है, पहले सबका एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखते हैं सेटिंग में क्या इन्फॉर्मेशन है। सेटिंग में बैच प्रोड्यूस पे दिया हुआ है 1,12,000 अमाउंट है और 2,800 आपकी यूनिट्स है। ठीक है, सो 1,12,000 डिवाइडेड बाई 2,800 कर लेंगे तो आपकी पर बैच कॉस्ट आ जाएगी। पर बैच कॉस्ट हो गई आपकी ₹40। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है मटेरियल हैंडलिंग, देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल मूवमेंट पे ड्राइवर है, उसका कॉस्ट है 96,000 और आपका ड्राइवर जो वैल्यू है वो है 8,000। तो एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आएगा, 96,000 डिवाइडेड बाई 8,000, तो आपकी आ जाएगी जो भी वैल्यू की पर मूवमेंट आ जाएगी, ये हो जाएगा ₹12 पर मूवमेंट। ठीक है, बहुत ही स्लोली करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझ के करेंगे। पहली बार तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से करना है, फिर सेकंड टाइम अगर आपका कुछ वीक एरियाज है उसको नोट डाउन करेंगे एंड देन उसके बाद टाइम अलाउड होता है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल हैंडलिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका था इंस्पेक्शन, क्या गिवन है, बैच प्रोड्यूस पे निकालना है इंस्पेक्शन का। अमाउंट दी है 70,000 और 2,800 आपकी कॉस्ट ड्राइवर है, तो यानी 70,000 डिवाइडेड बाई 2,800 कितना हो जाएगा, जो भी आएगा वो पर
बैचेस आ जाएगा, किससे आ जाएगा, पर बैचेस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आता है 25 रुपीज, 25 पर बैच। क्लियर है इतना? ठीक है, लास्ट है आपका मशीनिंग कॉस्ट। देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। मशीन आवर्स पे है इसका, तो 1,50,000 आपका कॉस्ट है। कॉस्ट पूल यानी टोटल ओवरहेड कॉस्ट है, और कॉस्ट ड्राइवर क्या दिया हुआ है, यानी मशीन आवर्स कितना दिया हुआ है, 50,000 है। ठीक है, तो हमें एब्जॉर्प्शन रेट कैसे मिलेगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 50,000, तो आपका एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा, तो जो भी आएगा वो पर मशीन आ रहेगा। ठीक है, हो जाएगा ₹3 पर मशीन आवर। आप पूरा लिखेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये आपका आ गया एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक, अब हमें रिसोर्सेज, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, बजटेड इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, अब बजटेड ओवरहेड कॉस्ट बोला है कैलकुलेट करने के, और ये इन्फॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दी गई है बजटेड। तो पहला क्या है, परचेज ऑर्डर 25 है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। 25 ऑर्डर आपका परचेज ऑर्डर ही गिवन है, और कॉस्ट पर ऑर्डर आपका कितना आ गया है, 50 रुपए। तो 50 इंटू 25 यानी 50 इंटू 25 कितना हो गया, 1,250। मैं इसको एक बार फिर से समझाना चाहूंगी। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है परचेज ऑर्डर 25, और आपने एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया ₹50 पर परचेज ऑर्डर पे ही निकाला है, तो डायरेक्ट कर देंगे 50 इंटू 25। क्लियर? नेक्स्ट सेटिंग है। ठीक है, तो सेटिंग में देखते क्या गिवन है। सेटिंग जो होगी आपकी बैच की सेटिंग होगी। ठीक है, तो आपने बैच कितना है, 100 यूनिट पर बैच है, 100 यूनिट पर बैच है। तो टोटल कितने यूनिट थे, 15,000 यूनिट, और एक बैच में 100 यूनिट, तो नंबर ऑफ बैच आ जाएगी ना, एक बैच में 100 यूनिट है, तो 15,000 यूनिट के लिए कितने बैच बने होंगे, 150 बैच। बहुत ही बेसिक सी बात बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ। एक बैच में, एक जब बैच निकाला उसमें 100 यूनिट आ रहे थे, तो 15,000 यूनिट के लिए कितने बैच पे काम हुआ होगा, वो 150, यानी 15,000 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका नंबर ऑफ बैचेस आ जाएगा। कितना होगा नंबर ऑफ बैचेस, 150 बैच। ठीक, और आपकी ये जो वैल्यू दी है, ये आपकी क्या दी है, ₹40 पर बैच, और इंटू 150 आपकी वैल्यू आ जाएगी 6,000। क्लियर हो रहा है, ये सब अमाउंट में है। ठीक है, चलिए मटेरियल हैंडलिंग का देख लेते हैं। मटेरियल हैंडलिंग पे बोला है कि 12 रुपीज तो हमने पर मूवमेंट निकाले थे ना, मटेरियल हैंडलिंग में पर मूवमेंट निकाले थे, ये मूवमेंट गिवन है, और मूवमेंट कितनी है, मूवमेंट बोल दिए 6 पर बैच। हमने कितनी बैच निकाली अभी, 150 बैच, 150 बैच निकाली है ना, जस्ट ऊपर कैलकुलेट की ना, तो 150 बैच इंटू 6 पर बैच है, तो इंटू 6 कर देंगे तो आपकी मटेरियल की मूवमेंट हो जाएगी, यानी एक बैच में 6 बार मटेरियल मूव कर रहे हैं, तो 150 बैच में कितनी बार मटेरियल मूव करें, तो 150 इंटू 6, तो आपके 900 मूवमेंट्स आ जाएंगे। 900 मूवमेंट्स आ गए, और आपकी 12 पर मूवमेंट है, और 900 मूवमेंट आपकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल 10,800। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। ठीक है, आई एम पुटिंग माई ऑल एनर्जी कि आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप टाइम नहीं वेस्ट करो कि डाउट आए, फिर डाउट को अराइज करो, देन वी सॉल्व, एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंस्पेक्शन 25 पर बैच है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। देखिए, इंस्पेक्शन जो है वो बैचेस पे है, जो कि 25 पर बैच हमारी वैल्यू दी है। ठीक है, लेकिन इंस्पेक्शन बैचेस प्रोड्यूस पे है, तो हमारी कितनी बैचेस थी, 150, ये तो स्ट्रेट अवे हो जाना है। आपकी वैल्यू कैसे होगा, 150 इंटू 25 पर बैच, तो आपकी वैल्यू निकल आएगी, कितनी हो जाएगी, 3,750। आई होप क्लियर हो ये। ठीक है, लास्ट देखते हैं मशीन का कॉस्ट। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मशीन आर पे है ये मशीन कॉस्ट। ठीक है, और बजटेड क्या है, 0.1 पर यूनिट मशीन आर लग रहा है, और यूनिट कितनी थी बजटेड, 15,000 यूनिट थी बजटेड। मशीन आर कितने थे, 0.1 मशीन आर, तो टोटल कितने मशीन आर हुए, एक यूनिट को बनाने में 0.1 आर लग रहे हैं, तो 15,000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, 1500 मशीन आर। ठीक है, तो 15,000 यूनिट इंटू 0.1 आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1500
मशीन आवर्स। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लेंगे 1500 मशीन आवर्स को इंटू ₹3 पर मशीन आवर, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4500। 4500 टोटल करेंगे इस कॉस्ट को। प्लीज टोटल करेंगे इस कॉस्ट को और बताएंगे टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है। टोटल आ जाएगी आपकी 26,300। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी टोटल बजटेड, क्योंकि अब आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ बजट का कॉन्सेप्ट भी मिला दिया, ओवरहेड। ठीक है, 26,300। क्लियर है? अब क्वेश्चन की डिमांड क्या आती है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करना है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कैलकुलेट करना है। एब्जॉर्प्शन यानी ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड, और स्पेसिफाई कर दिया कि जो एब्जॉर्प्शन होगा वो केवल मशीन आवर्स के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो हमें सबसे पहले टोटल ओवरहेड पता करना है ना, कितना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में टोटल ओवरहेड कितना है। ये पूरा जो ओवरहेड अमाउंट है ये टोटल ओवरहेड है, तो 75,000 प्लस 1,12,000, 96,000 प्लस 70,000 प्लस 1,50,000, ये टोटल, इसको पूरा टोटल करेंगे तो आपको टोटल ओवरहेड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कि परचेज का खर्चा इतना था, सेटिंग का इतना था, फिर मटेरियल हैंडलिंग का था, फिर इंस्पेक्शन का इतना खर्चा था, फिर मशीनिंग कॉस्ट था, तो इसको टोटल कर लेंगे और आपको टोटल ओवरहेड की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आ रही है? ₹5,03,000 टोटल ओवरहेड आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एब्जॉर्ब जो करना है वो मशीन आवर्स पे करना है। सॉरी, मशीन आवर्स आपका पहले का गिवन है। ठीक है, हमें बजटेड कैलकुलेट करना है, बट पहले का मशीन आवर्स गिवन है 50,000। इस बेसिस पे हमें एब्जॉर्ब कर लेना है, हम एब्जॉर्ब कर लेंगे 50,000 आवर्स है। अब हमें ओवरहेड रेट निकालना है, क्या हो जाएगा? 5,03,000 डिवाइडेड बाई 50,000, तो आपकी कॉस्ट आ गई 10.06 पर मशीन आवर, या कि एब्जॉर्प्शन रेट आ गई। देखिए कैच यही पे है, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट ही आपको ठीक से कैलकुलेट करना है। ठीक, अब क्वेश्चन ने बजटेड ओवरहेड पूछा है, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। अब बजटेड मशीन आवर कितना था? 0.1 था पर यूनिट, और यूनिट कितनी थी? 15,000। ठीक है, तो 15,000 हमारी यूनिट थी इंटू 0.1 मशीन पर आर जो थे पर यूनिट थे, एक यूनिट पे 0.1 आर लग रहा है, तो 15,000 यूनिट पे कितने लगेंगे? 1500 आर इंटू 10.06 आपने जो ये एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया, आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 15,090 रुपीज। तो ये आपका हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के बेस पे, जहाँ पे क्वेश्चन ने स्ट्रेट अवे मेंशन किया था कि आपको जो एब्जॉर्ब करना है ओवरहेड को, एब्जॉर्ब करना है ओवरहेड को, ये जो ओवरहेड है इसको एब्जॉर्ब करना है मशीन आवर्स के बेसिस पे। ठीक है, और उस हिसाब से आपका एब्जॉर्प्शन रेट आ गया, ओवरहेड रेट आ गया, एंड देन आप बजटेड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो गया हो। ठीक है, सो एक रिमाइंडर आपको देना चाहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर बीच बीच में अपने क्लासेस के दौरान देख लिया करें, ताकि आप कहीं आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं जा रहे, आप खुद को चेक करें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके नॉलेज में ये डालना चाहती हूँ कि न्यूमेरिकल पेपर में भी थ्योरी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो न्यूमेरिकल पे कमांड आपकी और स्ट्रांग बनेगी। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवीजन नोट्स जो बनाने के लिए आपको समझाया था उसको न्यूमेरिकल पेपर में कैसे यूज़ करना है, कि आप जब भी
थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो 1 2 या 4 5 न्यूमेरिकल मैं हर टॉपिक में पहले कवर कराती हूँ। लाइक प्रोसेस में मैंने 6 7 न्यूमेरिकल कराए होंगे, किसी चैप्टर में 2 न्यूमेरिकल सफिशिएंट होते हैं, किसी में 7 8 भी हो जाते हैं। तो आपने बेसिक न्यूमेरिकल करने हैं और बार बार करने हैं ताकि कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाए। अब उस कॉन्सेप्ट में कोई चीज़, भाई किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम करता है टॉपिक, तो किसी को कोई और, सबकी हिडन पोटेंशियल भी है तो सबके हिडन हिंड्रेंस भी है। तो आपका जो हिंड्रेंस पॉइंट होगा, जो लैग पॉइंट होगा, उसको नोट डाउन करेंगे अपने रिविजनरी नोटबुक में, उस पर कमांड करेंगे। उसके बाद आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम अलाउ हो रहा है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और किसी क्वेश्चन में आपको कोई नई चीज़ लगती है, नई चीज़ यानी कि आपके लिए नया है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको रिवीजन नोटबुक में रख देना है ताकि आप दोबारा उसको ना देखो, क्योंकि टाइम बहुत कांस्टेंट है। और अगर आपने ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने तो वो अच्छी बात होती है, बट रिवीजन उसका नहीं कर सकते हैं बार बार, तो उसको पहली बार में ही कॉन्सेप्ट सेट करने के बाद की स्टेप बता रही हूँ, यानी पहले 3 4 न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट सेट कर लो, उसके बाद आपने n नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल सॉल्व करो और एक ही बार सॉल्व करो। और जो आपकी लैक एरियाज हो रही है या जो आपको नहीं समझ में आया, उसको आप जस्ट रिविजनरी नोटबुक में लिख लेना है ताकि रिवीजन का मटेरियल बहुत ही क्रिस्प एंड कंसाइज होता जाए। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई हो। और विद दिस वी आर एंडिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। In case of any doubt, feel free to ask in the comment section. Take care. See you in the next lecture with the new chapter.